सुनने वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। अरे दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। अरे सुनी कहीं लोगों ने बताई, सुनी कहीं लोगों ने बताई कथा पुरानी कांवड़ की। सुनने वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। आओ दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। आओ दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। देवता दैत्यों में एक बार हुआ रण भारी, असुर सब जीत गए देवता माने हारी। देवताओं का गुरु बृहस्पति से विमर्श हुआ, हल समस्या हुई तो मन में सबके हर्ष हुआ। गुरु बृहस्पति बोले अगर बने मैनाक पर्वत मथानी और बांसुरी बंधन, दैत्य और देवता सागर का जो करे मंथन। निदान का यहीं पे एक चित्र झलकेगा, करो मंथन चलो अमृत यहाँ से छलकेगा। फिर कभी दैत्यों के हाथ हम नहीं हारे, देवता जब पान अमृत का करेंगे सारे। शुरू मंथन हुआ करने को कहर निकला है, सिंधु मंथन में सबसे पहले जहर निकला है। और दुखी संसार हुआ हाय हाय करने लगा, त्राही त्राही मची संसार सारा डरने लगा। लोग तीनों लगे तपने तो ये विचारा है, सभी ने मिलके भोलेनाथ को पुकारा है। पी गए भोले जहर तन में ताप पड़ने लगा, भोले बाबा पे जहर का नशा जब चढ़ने लगा। बोले धनवंतरी विष से अगर बचाना है तो नीर शीतल मंगाओ, भोले को नहलाना है। लगे नहलाने भोलेनाथ को ठंडे जल से। अरे हुई यहीं से शुरू प्रथा ये, हुई यहीं से शुरू प्रथा ये कथा सुहानी कांवड़ की। हुई यहीं से शुरू प्रथा ये कथा सुहानी कांवड़ की। दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। आओ सुनने वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। आओ आओ दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। एक दिन की मैं बात बताऊं, माता कैकसी डोली है, रावण से वो समझा करके बड़े प्यार से बोली है। भोले का अध्यात्म लिंग लेकर लंका जो आओगे, अजर अमर हो रक्ष संस्कृति तुम भी अमर हो जाओगे। लंका से चल पड़ा दुशासन और कैलाश पे आया है, अंतर ध्यान हुए शिव शंभु हाल समझ जो पाया है। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रावण ध्यान लगाया है, रूठ गए क्यों भोले हमसे कह के रुदन मचाया है। लगा तभी सावन का महीना शिव का मन हर्षाया है। एक विचार रावण के मन में जाने कहां से आया है। बीन बीन जंगल से लकड़ी कांवड़ एक बनाई है, मिट्टी के दो घड़े सजाकर निज कांधे पे उठाई है। सातों सागरों का जल जैसे उसने शिव पे चढ़ाया है। भूल गए रावण की चाल खुश होके दर्श दिखाया है। मंत्र तंत्र से हो न सका जो कावड़ ने कर दिखलाया, देवों को दुर्लभ था जो अध्यात्म लिंग उसने पाया। विष्णु जी ने सोचा इसका लक्ष्य सफल हो जाएगा, फिर कोई भी इस रावण को जग में जीत न पाएगा। और बन के बैजू चले नारायण छल से उसे छकाया है। मनोकामनेश्वर शिव को लंका ना ले जा पाया है। और बोला रावण अगर न शिवलिंग साथ हमारे जाएगा,
भी दुनिया में इसके दर्शन करना पाएगा। धरा रह गया धरा पे शिवलिंग उठा नहीं जब पाया है, क्रोध में उसने ज्योतिर्लिंग को अंगूठे से दबाया है। कोशिश करके हार गया कोई चाल चली ना रावण की, कोशिश करके हार गया कोई चाल चली ना रावण की। दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की, दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। आओ दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ आओ की। आओ दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। विष्णु का अवतार हुआ त्रेता में नारायण आए हैं, हर्षाधर के कंधे पर वो परशुराम कहलाए हैं। जिनके जैसा पितृ भक्त कोई ना हुआ और ना होगा, वीर वीर दुष्टों को मारा ऐसा वीर कहाँ होगा। कहते हैं ये कहने वाले शिव भक्ति मन भाई है, परशुराम जी ने भी कांवड़ भोलेनाथ को चढ़ाई है। चलन चल पड़ा इस कांवड़ का कलयुग में भरपूर हुआ, कांवड़ जिसने शिव को चढ़ी उसका सब दुख दूर हुआ। जीवन से हो दूर मुसीबत सुख सारे वो पाते हैं, जल गंगा का ले कांवड़ में द्वार जो शिव के जाते हैं। प्रेम भाव भक्ति श्रद्धा से मन की लगन लगाते हैं, जो कांवड़ सावन में लेकर भोले जी को चढ़ाते हैं। कोई भी दुख कोई भी गम उनको नहीं सताते हैं, हर 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 बम 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 जो जपते और जपाते हैं। आसमान पे घिरे हैं बादल झूम रही पुरवाई है, बूंद बूंद देती शीतलता मौसम की अंगड़ाई है। अरे चलो उठाओ कांवड़ भक्तों सावन की रुत आई है, भोलेनाथ की चिट्ठी लेकर बरखा रानी आई है। खोल दिए भंडारे शिव ने खुशियों के अनमोल, चलो उठा के कांवड़ सब कांवड़िया हर हर बम बम बोल चलो। हर लेंगे हर हर कहने से जीवन के दुख गम सारे, बम बम कहने से भर देंगे खाली पड़े जो भंडारे। देर न कर अवसर है पावन घिरी घटा घन घोर, चलो छोड़ के दुनियादारी लखा शिव मंदिर की ओर चलो। जितनी महिमा गाए बेधड़क हो, जितनी महिमा गाए बेधड़क कम है इस पावन क्षण की, जितनी महिमा गाए बेधड़क कम है इस पावन क्षण की। दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की, आओ दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। आओ दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की, दुनिया वालों सुनो सुनाओ तुम्हें कहानी कांवड़ की। मैं शिव शंकर और बैजनाथ की कथा सुनाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। रावण की लघु शंका का मैं वर्णन गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। बैजनाथ के धाम का तुमको सार बताता हूँ, भक्तों सार बताता हूँ। मैं शिव शंकर और बैजनाथ की कथा सुनाता हूँ, मैं गाथा गाता हूँ। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। भक्तों, रावण ने जब भगवान भोलेनाथ को अपनी कठिन तपस्या से प्रसन्न कर लिया, तो वरदान के रूप में वो भोलेनाथ जी को लंका में ले जाने की मांग कर बैठा। भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया
और रावण को शिवलिंग देकर बोले, मैं इसके अंदर स्वयं विराजमान रहूंगा, तुम इसको लंका ले जाओ, परंतु ध्यान रखना तुमने इसको कहीं अन्य स्थान पर रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। अब आगे की कथा ध्यान से सुनिए। सर पर धर के शिवलिंग रावण चला लंका की ओर, अपने ईश्वर को पाकर मन उठने लगी हिलोर। हुआ प्रसन्न बहुत ही रावण शिव को पाकर के, करूं स्थापित महल में अपने लंका जाकर के। पवन वेग आकाश मार्ग से जाता है रावण, शिव शंकर को पाकर के रोमांचित है तन मन। करता जाए शिव की वंदना शिवलिंग धर कर शीश, कठिन तपस्या करके पाया शिव जी का आशीष। इसके आगे होता है वो तुम्हें बताता हूँ, भक्तों तुम्हें बताता हूँ। मैं शिव शंकर और बैजनाथ की कथा सुनाता हूँ, मैं गाथा गाता हूँ। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। भक्तों, रावण भगवान भोलेनाथ को लंका ले जा रहा था। ये बात जब देवताओं को पता चली तो सारे देवताओं में खलबली मच जाती है। सारे देवता मिलकर श्री विष्णु भगवान के सन्मुख जाते हैं और कहते हैं कि हे श्री हरि, यदि भोलेनाथ लंका में चले गए तो अनर्थ हो जाएगा, त्राहि त्राहि मच जाएगी, रावण सर्वशक्तिमान बन जाएगा, फिर वो कुछ भी कर सकता है। कुछ कीजिए श्री हरि, कुछ कीजिए। श्री हरि विष्णु भी यह बात सुन चिंतित हो जाते हैं। श्री हरि भी चिंतित हो गए सुन के उनकी बात। आखिर भोले चले गए क्यों उस रावण के साथ। शिव शंकर जी चले गए यदि लंका के अंदर, चढ़ जाए अभिमान बड़ा उस रावण के सिर पर। भोले को लंका जाने से कैसे रोका जाए, आंखें मूंद के लगे सोचने विष्णु कोई उपाय। नेत्र खोल के बोले हरि जी मैं ही जाता हूँ, उन्हें रोकने की खातिर कोई तंत्र लगाता हूँ। आप लोग निश्चिंत रहे मैं जाके आता हूँ, मैं तो जाके आता हूँ। मैं शिव शंकर और बैजनाथ की कथा सुनाता हूँ, मैं गाथा गाता हूँ। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। देवताओं को आश्वासन देकर श्री हरि विष्णु जी उसी दिशा की तरफ चल पड़ते हैं जिस दिशा से रावण जा रहा था। विष्णु भगवान ने अपनी माया चारों ओर फैला दी, जिसके कारण आकाश मार्ग में रावण को लघु शंका सताने लगती है। शनै शनै तीव्र अति तीव्र होती चली जाती है। रावण लाख प्रयास करता है लघु शंका रोकने का, परंतु विवश होकर पृथ्वी पर उतरना ही पड़ जाता है। उतर गया रावण पृथ्वी पर शिवलिंग
शीश पे धार, लेकिन शीश से अपने शिवलिंग सकता नहीं उतार। लघु शंका निवृत्त हो कैसे, शिवलिंग धरा था शीश। आते हैं चरवाहा बनके कभी विष्णु जगदीश। बालक रूप धरा विष्णु ने चरवाहे का भेष। उनके पास में शिवलिंग लेकर आता है लंकेश। लघु शंका के तीव्र वेग से रहा वेदना झेल। उसे नहीं मालूम था ये है श्री हरि का खेल। रावण क्या कहता है उनसे वो बतलाता हूँ, भक्तों तुम्हें बताता हूँ। मैं शिव शंकर और बैजनाथ की कथा सुनाता हूँ, मैं गाथा गाता हूँ। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। रावण लघु शंका की तीव्र वेदना से अत्यंत पीड़ित था। बालक से कहता है, हे बालक तुम्हारा नाम क्या है? बालक बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, मेरा नाम बैजनाथ है, परंतु लोग मुझे बैजू बैजू कहकर पुकारते हैं। रावण बोला, बैजू बेटा तनिक इस शिवलिंग को पकड़ लो, मैं लघु शंका से निवृत्त होकर स्नान करके तुरंत वापस आता हूँ। और हाँ, जब तक मैं आ न जाऊं शिवलिंग को धरती पर मत रख देना। और बैजू मंद मंद मुस्का रहा है। बैजू को शिवलिंग पकड़ा के लघु शंका को जाए। शिवलिंग अपने शीश पे धर के हरी रहे मुस्कान। बोला बैजू जोर से, भैया जल्दी आ जाना, मुझे गाय बछड़े लेकर के घर भी है जाना। जाते जाते रावण बोला, जल्दी आता हूँ, शिवलिंग अपना लेकर तुमसे घर को जाता हूँ। शिवलिंग लेकर खड़ा है बैजू, रावण चला गया। जल्दी आने की बैजू से कहकर चला गया। अब क्या होता है आगे मैं तुम्हें बताता हूँ, भक्तों तुम्हें बताता हूँ। मैं शिव शंकर और बैजनाथ की कथा सुनाता हूँ, मैं गाथा गाता हूँ। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। बैजू शिवलिंग लिए खड़ा हो रावण की प्रतीक्षा कर रहा है। और उधर रावण लघु शंका के लिए बैठा है। बैठे बैठे बड़ी देर हो जाती है भक्तों, परंतु लघु शंका से निवृत्त ही नहीं हो पा रहा है। वो हैरान परेशान चिंता में डूब जाता है कि ये क्यों हो रहा है, शंका समाधान क्यों नहीं हो पा रही है। उसकी लघु शंका की वजह से बहुत बड़ी झील भर जाती है। उधर से बैजू की आवाजें आ रही हैं, भैया जल्दी आओ, नहीं तो मैं शिवलिंग धरा पर रखकर चला जाऊंगा। और इधर रावण निवृत्त ही नहीं हो पा रहा है। शिवलिंग धर दूंगा धरती पे, बैजू रहा धमकाए। उधर वो रावण लघु शंका से निवृत्त ना हो पाए। इधर से बैजू बोल रहा है, मैं घर जाता हूँ। उधर से रावण बोले, निवृत्त होकर आता हूँ। बैजू बोला, हमसे भैया सहा न जाए भार। खड़े खड़े बड़ी देर हो गई, मैं तो गया हूँ हार। आते
दूं शिवलिंग, बहुत हो गई देर। अगर न आओगे जल्दी मैं हो जाऊंगा ढेर। भार तुम्हारे शिवलिंग का मैं सह नहीं पाता हूँ, बिल्कुल सह नहीं पाता हूँ। मैं शिव शंकर और बैजनाथ की कथा सुनाता हूँ, मैं गाथा गाता हूँ। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो बैजनाथ की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। उधर रावण लघु शंका से निवृत्त नहीं हो पा रहा है और इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रख दिया और चला गया। भक्तों, शिवलिंग को जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श हुआ, उधर रावण लघु शंका से निवृत्त हो जाता है। निवृत्त होने के पश्चात स्नान करता है और स्नान करके भागकर वापस आता है तो क्या देखता है कि शिवलिंग धरती पर रखा हुआ है और बैजू का कहीं अता पता तक नहीं है। रावण को बहुत क्रोध आता है और पछतावा भी होता है। वो शिवलिंग उठाने की लाख प्रयत्न करता है परंतु शिवलिंग हिल भी नहीं पाता है। प्रयास कर कर के रावण हार कर चला जाता है। उसी जगह स्थापित हो गए शिव शंकर भगवान। बैजनाथ जी का मंदिर है आज उसी स्थान। प्रचलित है देवघर के नाम से बैजनाथ का धाम। भक्तों का तांता लगता है प्रतिदिन सुबह शाम। झारखंड के मध्य बसे हैं बाबा भोलेनाथ। प्रेम से बोलो बम बम भोले मिलकर मेरे साथ। सावन मास में मेले का आयोजन होता है। दर्शन करके धन्य सभी का जीवन होता है। हाथ जोड़ सुखदेव शंभु को शीश नवाता हूँ, चरणों शीश नवाता हूँ। मैं शिव शंकर और बैजनाथ की कथा सुनाता हूँ, मैं गाथा गाता हूँ।